जय मसीह की। फिर एक बार आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलीशा के बारे में। फिर एक बार दूसरी राजा की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि एक राजा है जो हमेशा इस्राएल पे हमला करने की साजिश रचता है और बार बार उसमें असफल हो जाता है। तो अपने सेवकों के साथ बैठकर वो वार्तालाप कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे हमारे साथ बार बार क्यों होता है। तब उनमें से एक सेवक जो है वो राजा से कहता है, हे प्रभु, हे राजा, कोई नहीं, परंतु जो बातें तू अपने शयन कक्ष में कहता है वो इस्राएल का एक भविष्यवक्ता जिसका नाम एलीशा है, वो सारी बातें अपने राजा को बताता है। जब युद्ध की तैयारी होती है या हो जाती है और जो भी आपका प्रतिस्पर्धी है, प्रतिद्वंदी है, उसे हराना आसान तब होता है जब आपको उसकी चाल के बारे में पहले से पता। तो यही किस्सा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे घट रहा है। ये जो दूसरी राजा की किताब है उसके 6वें अध्याय के 8वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक, ये जो सीरियाई का जो राजा है, जो बार बार, जैसे मैंने कहा, कि इस्राएल पर हमला करने की साजिश रचता है और भविष्यवक्ता बार बार इसके बारे में अपने राजा को ये जो अहम बातें हैं वो बताता जाता है। और इसी कारण हम लोग देखते हैं कि जो सीरिया का राजा है वो बहुत निराश हो गया और वो अपने गुप्त कक्ष में बैठकर जो सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करता है, वो सारी बातें इज़राइल के राजा के सामने कैसे प्रकट हो रही है। तो इसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि इज़राइल के राजा एक इसी कारण के माध्यम से या कारणवश इस सीरिया के राजा को बार बार धूल चकाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस राजा, सीरिया के राजा का एक सेवक जो है वो उसे बताता है कि ना ही कोई तलवार है, ना ही सैनिक है, ना ही कोई कवच है, लेकिन एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है जो उसे, अपने राजा को, आपकी सारी बातें जो हैं वो पहले से बताता है। और इसी कारण हम लोग जो है वो हारते हैं और ये जो इस्राएल का जो भविष्यवक्ता है वो सेना से कई अधिक बड़ा है हमारे लिए। हमारे सामने और एक उदाहरण है बहुत सुंदर सा, जो महाभारत से हम लोग देखते हैं। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ गया तो धृतराष्ट्र जो है वो अंधा होने के कारण खुद युद्ध भूमि में नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने, संजय जो है उनका एक सेवक, उससे गुहार लगाई कि वो उन्हें बताएं कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के हालात क्या है, यहाँ पे क्या घट रहा है। तो हम लोग देखते हैं महाभारत में कि संजय जो है वो उसी के साथ उसी की कक्ष में बैठे हैं और वहाँ से वो जो कुरुक्षेत्र की
युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा है उसका आंखों देखा हाल जो है वो उनको सुनाते हैं कि अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, अब ये ऐसे हो रहा है, ऐसे घट रहा है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि एक अमर्याद ऐसी शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं आत्मिक, जिसकी बदौलत ये लोग कर सकते थे या कर पाते थे। अब एलीशा की बात जो है वो बाइबल के आधार पर जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर का आशीष उसे प्राप्त है, अनुग्रह प्राप्त है। यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि कुछ विद्याएं हैं जिन्हें हासिल किया करते थे ये जो लोग थे पुराने, और उसके लिए बहुत कष्ट उठाते थे। और इन विद्याओं को जब वो हासिल करते थे तो उस विद्या में जब वो हम लोग कह सकते कि निष्णात हो जाते थे तो वो इन सारी अचंभित करने वाली बातों को किया करते थे। ऐसे ही एक साधना है, एक शक्ति है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वो जो साधना है या जो सिद्धि है वो है कर्ण पिशाच की। तो ये कर्ण पिशाच जो है वो क्या होता है? ये एक निषिद्ध ज्ञान माना गया है। वैसे अगर देखा जाए तो ये निषिद्ध ज्ञान माना गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ये चाहत होती है, कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि मुझे ये हासिल करना है, इस सिद्धि को प्राप्त करना है। तो कुछ लोग जो है बहुत कष्ट उठाते हैं और इन चीज़ों को, बहुत खतरनाक है ये चीज़ें वैसे, लेकिन उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसका फायदा क्या है कर्ण पिशाच का? वैसे देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो ये निषिद्ध ज्ञान माना गया है, दूसरा बहुत ही विवादास्पद ये तांत्रिक साधना है, बहुत ही विवादास्पद है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आमतौर पर आम आदमी की समझ के परे की है। तो कर्ण पिशाच एक वैसे देखा जाए तो अलौकिक बात है, साधना है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जिसमें ऐसा माना गया है कि एक यक्ष होता है या एक यक्षिणी होती है जो एक अस्थिर आत्मा है, उसे वश में किया जा सकता है या ये लोग करते हैं। और उसे वश में करना इस विद्या में शामिल है। और इन सारी चीज़ या सारी चीज़ों का मतलब एक ही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सामर्थ्य को प्राप्त करके कुछ अनहोनी घटनाओं को अंजाम देने की चाहत रखता है। कर्ण का मतलब है कान, और पिशाच या पिशाचनी का मतलब है कि एक स्त्री या पुरुष का आत्मा, यक्ष या यक्षिणी का आत्मा, जो आमतौर पे देखा गया है कि ये जो आत्मा होता है, ये आत्मा थोड़ा दुष्ट होता है अन्य आत्माओं की तुलना में। इसका स्वभाव ही दुष्ट है। विद्या का मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं ज्ञान है। ये जो साधक होता है, जो कर्ण पिशाचिनी या कर्ण पिशाच को बुलाने के लिए कुछ अनुष्ठान करते हैं, और जब इन अनुष्ठानों से ये यक्ष या यक्षिणी जो भी हैं वो जब संतुष्ट होते हैं तो साधक के कान में रहस्यमयी बातों को बताना शुरू कर देते हैं।
और ऐसे ऐसी ज्ञान की चीज़ें, ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें इन लोगों को समझ में आती है, समझने लगती है, जो आमतौर पे कोई आदमी नहीं समझ सकता है। तो इसमें जो साधक है उसे कुछ छिपे हुए रहस्यों के बारे में पता चलता है, ज्ञान होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि अंतर्दृष्टि जैसी कोई चीज़ उसे प्राप्त होती है। और उसमें से वो क्या करता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी जो है वो जुटाता है, या जानकारी उसे प्राप्त होती है। और अगर उसे कोई समस्या है तो उस समस्या का हल ढूंढने में या समाधान करने में ये व्यक्ति उसकी सहायता कर सकता है। अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि ये जो यक्ष या यक्षिण, जो कर्ण पिशाच या पिशाचिनी है, वो भूत के बारे में जानती है, मतलब भूतकाल के बारे में, पास्ट जो है वो जानती है। और जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, उसके बारे में भी जानकारी रखती है। उसके कारण ये मदद जो है वो मिल सकती है कि पिछले साल, पिछले 10 सालों में आपने क्या गलतियां की हैं और किस वजह से आपको इन सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, इन सारी बातें जो हैं वो बताने में कामयाब होता है। और आम तौर पे ये जो शक्तियां हैं, इनके बारे में ऐसा कहा गया है या कहा जाता है कि जो भी साधक है जिसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई है उनकी बदौलत, वो अतीन्द्रिय श्रवण जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो अन्य लोगों से गुप्त बातें जो हैं वो इनको मालूमात हो जाती हैं, समझ में आती हैं। तो भूत और वर्तमान का ज्ञान किसी व्यक्ति के जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि उसका व्यक्तिगत विवरण है, और छिपे हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उसके जीवन के कुछ ऐसे पहलू होते हैं, अंग होते हैं, रहस्यमय बातें जो हैं वो होती है, कुछ छिपाना चाहता है, वो सारी जाहिर हो जाती है। और जब इस व्यक्ति के सामने उसका पूरा चिट्टा खुल जाता है तो बड़ी आसानी से इस व्यक्ति को भी अपने वश में किया जा सकता है, क्योंकि वो तो कहता है कि ये तो सब जानता है, इससे तो कुछ छुपा ही नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है अपने आप समर्पित हो जाता है, कहता है कि गुरु आप तो सर्वज्ञानी हैं। और फिर वहां से आर्थिक लाभ की बात शुरू हो जाती है। फिर डिमांड्स होने लगते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये यज्ञ करना चाहिए, ये अनुष्ठान करना चाहिए, उसके लिए इतने खर्चा आएगा। तो ये सब कहाँ जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? तो ये सारी साधना को हासिल करने के पीछे उद्देश्य एक था कि मैं सामर्थ्यशाली बनूं और साथ ही साथ में लोगों को अपने वश में करूं। अब जब पिशाच को वश में कर लिया गया है, यक्ष या यक्षिणी को वश में कर लिया गया है, तो साधारण मनुष्य को अपने वश में करने के लिए ज़्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे, और फिर ये एक आय का जरिया बन जाती है। इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी शामिल हैं जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि भविष्यवाणी। भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी इन लोगों में होती है। समस्या का समाधान खोजने की या ऐसे रहस्यों का खुलासा जो बहुत कठिन समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है, ऐसी चीज़ों को भी ये लोग जो है आपके सामने
जाहिर कर देते हैं, आपको बताते हैं। फिर उसका उपचार भी जैसे मैंने कहा कि वो बताते हैं आपको कि क्या करना पड़ेगा। कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं जिन पर विजय पाने के लिए कुछ किया जा सकता है, और कुछ गंभीर खतरों का सामना शायद आप करने वाले होते हो आपके जीवन में, तो वो भी आप पर जाहिर हो जाता है। पहले से ही आपको पता चलता है कि मेरे साथ कुछ ऐसी अनुचित घटना घटने वाली है, तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये जो भी शक्ति है, जो भी विद्या है, ये बात तो बड़ी करती है। मतलब इसे एक, जब भी कोई व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति देखता है तो उसे लगता है कि बहुत महान शक्ति है, लेकिन अगर व्यापक रूप से इसे देखा जाएगा, उसकी तुलना अगर हम लोग करेंगे, तो ये बहुत खतरनाक है। खासकर व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए खासकर जिसका इरादा जो है, जो अशुद्ध है, जो ठीक नहीं है। इसमें और भी कुछ खतरे शामिल हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति को ये विद्या प्राप्त हुई है, जिसने इसे प्राप्त किया है, बहुत बार ये देखा गया है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है, क्योंकि ये जो फुसफुसाने वाली आत्मा है, जो कान में बार बार बातें करती है, उसकी वजह से व्यामोह हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, और भ्रमित करने वाली घटनाएं जो है वो अब आपके साथ घटना शुरू हो जाती है। और फिर ये जो व्यक्ति है, हम लोग देखते हैं कि पागलपन के हद तक पहुंच जाता है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं और अपने जीवन का अंत खुद ही कर लेते हैं। तो जिस किसी चीज पर जो हम लोग कह सकते हैं अलौकिक है या अनैसर्गिक है, तो उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने का कुछ नुकसान भी है। तो जो आत्मा है, जो साधक पर कब्जा कर लेती है या कर सकती है और उसे विवश करती है कि कुछ विनाशकारी कार्य वो करे, मजबूर कर देती है। और इसके कारण कुछ ऐसी चीजें घटती है जो केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। वो व्यक्ति तो इस जाल में जो है वो खुद फंसता चला गया। व्यक्तिगत रूप से ये बहुत हानिकारक उसके लिए भी बन गया है, लेकिन परिवार के लिए भी अभिशाप बन जाता है। क्योंकि ये जो आत्मा है, ठीक से प्रसन्न न करने पर साधक और उसके परिवार से, या साधक और उसके परिवार को दुर्भाग्य, आर्थिक हानि या और कुछ नुकसान पहुंचाने की भी काबिलियत रखता है, क्योंकि ये तो आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। तो हम लोग देखते हैं कि इस कारण उस व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक पतन शुरू हो जाता है। साधक जो है वो व्यसन, कलह, अनैतिक व्यवहार, इन सारी चीजों से उसका जीवन जो है वो भर जाता है। और ये जो भी आत्माएं हैं, ये आत्माएं आमतौर पर विकृत इच्छाएं रखती है। उनकी खुद की इच्छाएं होती है जो अतृप्त होती है,
और उसके कारण ये खुद विकृत होती है, और ये एक जरिया, एक माध्यम मिलने के कारण उस व्यक्ति का इस्तेमाल करती है जिससे कि उनकी विकृत इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इसमें रिश्तों का टूटना, पारिवारिक जीवन जो है वो तो एक कगार पर आके खड़ा हो गया, टूटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कहा जाता है कि यह अभ्यास जो है वो किसी व्यक्ति को सामान्य जो मनुष्य का एक संबंध होता है या रिश्ता होता है वो बनाने में असमर्थ कर देता है, क्योंकि इस आत्मा में एक जुनून है और ये उस व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है। तो उसके कारण ये व्यक्ति जो है उसी तरह से उसके अंतरंग में जो जुनून उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण ये व्यक्ति कोई भी नैतिक विचार करने के काबिल नहीं रहता। और इन सारी गंभीर जो जोखिम भरा ये जीवन है, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी परंपराओं में आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाएं जो है वो इस विद्या का अनुसरण न करने की दृढ़ता से सलाह देती है। इसे अक्सर एक काला जादू या तामसिक, या हम कह सकते हैं कि विनाशकारी अभ्यास के नजरिए से ही देखा गया है। समाज में इसका कोई ऊंचा स्थान या होदा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिलता और इस विद्या को भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो वास्तविक आध्यात्मिक मुक्ति के बजाय शक्ति और निषिद्ध ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो यहां पर यह गड़बड़ी है कि इसकी शुरुआती जो बुनियादी शुरुआत है वही गलत है। तो सच्ची आध्यात्मिक उन्नति को, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आत्मशुद्धि और नैतिक अनुशासन, अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है तो उसे या उससे समाज की हानि नहीं होती है, उससे समाज को एक नई दिशा दिलाने की या दिखाने का जो कार्य है वो ऐसा व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इस काले जादू के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब कर्ण पिशाच या पिशाचनी के बारे में, तो हम लोगों को इन सारी बातों के बारे में बहुत गहराई से समझना ज़रूरी है कि जो एलीशा के साथ हो रहा है वो एक अलौकिक घटना है, एक अलौकिक बात, एक अलौकिक सामर्थ्य जो है वो परमेश्वर ने उससे प्रदान किया है। उसे प्राप्त करने के लिए उसने कोई अनुष्ठान शायद नहीं किया होगा, कहीं यज्ञ नहीं किया है, लेकिन जो लगाव है परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के प्रति उनके मन में आदर भाव है, सम्मान है, और क्योंकि वो खुद जो है परमेश्वर के चुनिंदा व्यक्तियों में से एक है, तो ये जो सामर्थ्य है वो अनायास उन्हें प्राप्त हुआ। तो जो बात हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना के माध्यम से हो या अपने मन को परमेश्वर के सामने खोल कर, जब हम लोग परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो बहुत ही मैत्रीपूर्ण होता है,
तो ये सारे जो विशिष्ट अधिकार है जिसकी खोज में पूरी दुनिया लगी हुई रहती है, वो आपको अनायास प्राप्त हो सकते हैं। और उसका जब आप लोग सदुपयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग, जैसे हमने अभी देखा कि समाज को एक दिशा दर्शक बन जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर की संतानों को लाभ हो, सही दिशा, जिस दिशा में हम लोगों को चलना है उस दिशा के बारे में जब हम लोग खुलकर बात करते हैं, परमेश्वर से मिला हुआ संदेश जो है वो जब लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो समाज का निर्माण होता है और समाज जो है वो और शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली हो जाता है। तो परमेश्वर की छिपी हुई बातों का ज्ञान जो परमेश्वर के वचन में है, उस ज्ञान को जब हम लोग दूसरे लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं, तो उसमें जो बताने वाला है उसे भी बहुत लाभ होता है और जो सुनने वाला है उसे भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये सारी अलौकिक बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, स्वर्ग की बातें हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग ऐसी चीज़ों पे जो विनाशकारी हैं उनसे अपनी नज़रें हटाए, उठाए और परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है उस आशीष को हम लोग पा सकें। तो हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर अभी भी बाकी है। तो हमें चाहिए कि हम लोग आत्मिक रीति से खुद सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, सुदृढ़ बनते जाएं, ताकि किसी भी ताकत का सामना हम लोग कर सकें। तो आइए आज यहीं पर रुकते हैं और विश्वास मैं ये करता हूँ कि जो बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ उससे आप आशीषित हो रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो शायद आप नहीं जानते थे, नई चीज़ें आप तक पहुंच रही है। और इसी विश्वास के साथ आज का ये वीडियो जो है मैं यहीं पे रुकता हूं और विश्वास करता हूं आप सब लोगों की भलाई के लिए, आप सब लोगों के उद्धार के लिए, आप सब लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।